नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी के पास एक बड़ा जो इशू है एक रिजल्ट को लेकर के, जो पुलिस कांस्टेबल टेस्ट में जो मुझे ऐसा लगा कि ये आपके लिए एक बड़ा घातक हो सकता है। घातक कैसे हो सकता है उसकी हम चर्चा थोड़ी देर से करते हैं, क्योंकि ये लोग रिजल्ट तो दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट देते हुए कुछ चीजें जो है इन्हें थोड़ा रोकना चाहिए था। मतलब रोकना इन द सेंस मतलब ये जो कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा इन्हें सोचना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ जो ये शुद्धिपत्र में इन्होंने लिखा है तो ये हमारे लिए बड़ा घातक हो सकता है। कैसे हो सकता है चर्चा करते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना सिर्फ और सिर्फ पुलिस कांस्टेबल के संबंधित है ना। इस शुद्धिपत्र को आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे। कह रहा है कि पुलिस मुख्यालय पुलिस विभाग के मध्य प्रदेश के शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती तो चयन परीक्षक विज्ञापन स्वयं जारी किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन 18-105/2021 में दिनांक 4 अगस्त 2023 में पारित अंतरिम आदेश के जो भी स्वयं जो भी दिया गया कि 87% पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है और 13% पदों हेतु परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम न्यायालय तक रोका जाना है। नहीं, देखिए एक बात को दिमाग में रख सकते हैं, रोके जाने का प्रावधान एक्चुअली में इन्होंने थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ। इसका मतलब है कि माननीय न्यायालय के अंतिम न्यायालय के उपरांत संबंधित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित में रोके गए 13% पद के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये सबसे बड़ा समस्या है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं, सुनने आप बात को, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि आपका सभी का रिजल्ट अभी आ जाएगा, लेकिन ये जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, यूआर कैटेगरी के जो 13% और ओबीसी कैटेगरी के जो 13% छात्र हैं, इनका रिजल्ट जारी ही नहीं होगा। मतलब रिटन टेस्ट का ही रिजल्ट इनका जारी नहीं होगा। समझे बात? रिटन टेस्ट का रिजल्ट इनका जारी नहीं होगा, मतलब इनका रिजल्ट रहेगा होल्ड पर। जब रिटर्न का ही होल्ड पे रहेगा तो इन लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि फिर इनका फिजिकल कब करवाएंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए 4 साल तक अगर केस को पेंडिंग है तो क्या वो 4 साल बाद वो फिजिकल करने के योग्य रखेगा नहीं रखेगा। ये एक बड़ी समस्या है, ब्लंडर मिस्टेक करती है इसकी सरकार। अक्सर जब मैं आता हूं कोई वीडियो बना के लाता हूं तो आपको पता है मैं बहुत इंस्पेक्शन इनका पूरा चीड़-फाड़ कर देता हूं इन सब चीजों का। ये जब रिजल्ट जारी करते हैं किसी ऐसे एग्जाम का, जैसे वर्ग 1 का एग्जाम का रिजल्ट जारी किया, वो अच्छा था, कोई बात नहीं, चयन परीक्षा थी, आपने उसे होल्ड कर दिया, कुछ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें होल्ड कैसे कर सकते हो आप? ठीक जिस प्रकार से आपने देखा होगा एमपीपीएससी का जैसे पीटी होता है, तो एमपीपीएससी के पीटी में 13% यूआर 13% ओबीसी का प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाता है और उसी के आधार पर लोगों को मेंस कराया जाता है, इंटरव्यू कराया जाता है। तो सेम टू सेम एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी इनको वही रूल अप्लाई करना चाहिए, ताकि वो जो छात्र जिसका आपने प्रोविजनल लिस्ट में नाम दिया है उसका भी फिजिकल हो सके। और कमाल की बात तो मेरे समझ में ये नहीं आती है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन छात्र, 2 पेपर है। सुनना, इसका बेवकूफी समझो, ब्लेंडर मिस्टेक। मतलब व्यापम को मैं कभी कभी जैसे धोता हूं इसको, उसकी वजह है ब्लेंडर मिस्टेक कि भाई मेरे 2 पेपर है। मेरे पेपर कितने हैं? 2, पेपर 1 और पेपर 2। सुनना अच्छे से, पेपर 1 है और मेरा पेपर 2 है। तो पेपर 1 में टोटल पेपर है कितने? 200 नंबर का। मान लो पेपर 1 में मेरे मार्क्स आते हैं 50 और पेपर 2 में मेरे मार्क्स आते हैं मान लीजिए 70। मैं कहता हूं मेरे आते हैं 80 आउट ऑफ 100। तो आपने मुझे इस पेपर के आधार पर ही बाहर कर दिया। मतलब मुझे बिना पूरा मुझे अपॉर्चुनिटी दिए हुए, मुझे अवसर दिए हुए बिना मुझे आधे पेपर से आपने बाहर कर दिया। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले हैं? जबकि सही ये था, रिजल्ट आप पूरा जारी करिए, रिटर्न का फिजिकल कराइए, उसके बाद आप होल्ड करिए 13%। मैं तभी कई बार मैं समझता हूं, अगर ये मेरी बात आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यापम भी मेरी वीडियो को देखता है, कई वकील साहब लोग देखते हैं, कई सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी देखते हैं, तो शायद ये दिमाग उनके घुस जाए दिमाग में कि जो आप करने जा रहे हैं वो गलत करने जा रहे हैं। एक मतलब बार सी आ जाएगी पिटिशनर्स की, और कोई लगाने लगा मैं तो लगाऊंगा, क्योंकि जिस भी बच्चे को आप होल्ड करोगे तो किस आधार पर होल्ड कर दिया आपने? भाई ये तो पीटी भी नहीं है, ये तो टोटल मेंस है ना भाई। 100 की सीधी बात, सुविधा के अनुसार टोटल पेपर 200 नंबर का है तो 100 + 100 हो सकता है किसी बच्चे का रिटर्न कमजोर है लेकिन फिजिकल उसका स्ट्रांग हो सकता है, तो दोनों को मिलाकर के ही मार्क्स मेरिट बनेगी ना दोस्त। तो 7 गुना आप पूरे 100% रिजल्ट पे बनाइए और 7 गुना के बाद आप चलिए गलत, अगर कुछ आपको लग रहा है कि चौहान सर की बात फैक्ट में है, सही कह रहे हैं चौहान सर, तो बताइए भाई। कोई भी आप में से ओबीसी जनरल वाला व्यक्ति फंस सकता है इसमें। समझ रहे बात कि भाई आप जब पेपर टोटल 200 का
एमपीपीएससी में तो ऐसा होता है कि पहला पेपर क्वालिफाइंग होता है, तो चलो उस आधार पर हमने बना दिया, क्योंकि अब जो लिखेंगे मेंस में लिखेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर के 200 है, तो आपने पहले पेपर में डिसाइड कर दिया मुझे बिना दूसरे पेपर की अपॉर्चुनिटी दिए हुए कि मैं जो है इस लिस्ट में हूं कि उस लिस्ट में हूं, पहला। दूसरा, आपने इसमें कोई डेट नहीं देने वाले, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या वो बच्चा वाकई में फिजिकल के योग्य रह जाएगा, क्या उसकी क्षमता रह जाएगी कि वो जाके उतना रनिंग कर सके। मतलब एक अलग तरीके का यहां पर चीज सिस्टम चलता है। जबकि इनको करना क्या था, साफ साफ तौर पर बताऊं कि पहले पेपर में रिटन टेस्ट में पूरा 100% रिजल्ट जारी करते 7 गुना का, इन 7 गुना बच्चों का फिजिकल टेस्ट लेते। अब फिजिकल टेस्ट में जो मार्क्स जुड़ेंगे उसके आधार पर मेरिट बनाते ना, तब बनता 30%, 13% जो है ओबीसी और 13% यूआर का, तब बनाते और तब आप होल्ड करते। तो उसको इस बात की आशा होती कि जब हमारा फाइनल होगा तो चूंकि हमारा फिजिकल उचकल हो चुका है, सीधे हमारी ज्वाइनिंग के लिए बात होगी, तुम उन्हें आधा अधूरा लटका करके छोड़ दोगे, जो कि बर्दाश्त वैसे नहीं करना चाहिए आपको। अगर कर गई हुआ तो उसकी मर्जी। पहला, यह बात क्लियर होगी ना। तो ये तमाम ऐसे छात्र जिन 3 प्रकार का रिजल्ट आज इस बार शो होने वाला है। पहला, वो लोग जिनका नाम मेरिट में होगा, फाइनल मेरिट नहीं मतलब मेरिट मतलब क्वालिफाइड। दूसरे होंगे विदहेल्ड रिजल्ट वाले, विदहेल्ड मतलब होल्ड किया होगा जिनका रिजल्ट, या आपका रिजल्ट होल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे संख्या कितनी होगी, 26% लगभग, 13 + 13, बहुत ज्यादा संख्या बेचारे, इनके साथ अपमान। और तीसरे ऐसे होंगे जो नॉट क्वालिफाइड। ये 3 प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो सही समय पर पहुंच रही वहां पर, तो हो सकता है कि ये दिमाग कपार दिमाग में लगाएं, वहां के चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब, लोग सोचें कि वाकई में हम लोग बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों के साथ, कि एक पेपर से हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि इसमें है कि उसमें है। जबकि हकीकत यह थी कि इसमें 7 गुना बुला करके दूसरा चरण तो करना ही है, और 7 गुना फिजिकल के बाद दोनों के मार्क्स जोड़ने के बाद डिसाइड करते कि कौन प्रोविजनल में है और कौन क्या है। दूसरी चीज, पहला हो गया। दूसरा, आप इनका थोड़ा सा दिमाग पर रखना जरा, इन लोगों ने सीटों के साथ बड़ा छेड़छाड़ किया है। अगर आप इनके सीटों के साथ चर्चा करें तो मैं आपको दिखाता हूं, वो भी दिखा देता हूं। सीटों को देखिए, ये पहले था और अब क्या किया गया, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू। तो ईडब्ल्यू तो जैसा था वैसा ही है, और प्रावधिक और काल्पनिक कहां कहां रख दिया है। तो तमाम समझ रहे हैं कि एक जगह पर मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक कई जगहों पर है। तो कुल मिलाकर के यहां पर एक चीज जो दिमाग में आती है मेरे, जो आज मैंने समझा इसको, कि अपने आप में पहला जो इशू है वो ओबीसी बच्चों के साथ और यूआर बच्चों के साथ ये जो होल्ड किया जाएगा रिजल्ट, वो टोटल असंवैधानिक है, गलत है, टोटल गलत है। क्लियर? और जिसका जिसका रिजल्ट रुके तो व्यापम की खटिया खड़ी करने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर अब क्या करें, किसके पास जाएं, क्या करें सर, क्या फैक्ट्स है, क्यों हमारे साथ हुआ। तो सीधा सा एक ही चीज है, आपका रिजल्ट अगर रुके, अपना बकायदा ग्रुप बना के एक आवेदन दीजिए व्यापम ऑफिस को कि आपने जो हमारे साथ किया वो बहुत ही गलत किया है, अन्याय किया है हमारे साथ, बल्कि हमें भी फिजिकल में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो कम से कम ये होगा कि जो होल्ड किए हुए बच्चे हैं उनको फिजिकल में बैठाया जा सकता है और फिजिकल के उनके मार्क्स जोड़े जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है, बहुत एक कदम आगे की बात बोल रहा हूं। क्लियर? दूसरा, एक्स सर्विसमैन प्लस महिला, इनका रिजर्वेशन निपट गया। क्या जब मैं ये आया था हुआ है तब मैं हुआ था गजट को चैलेंज करना, इच्छुक नहीं हुए, मुझे पता था बाद में आओगे। तो महिला का कट ऑफ अलग से नहीं होगा और ना ही एक्समैन का कट ऑफ अलग से होगा। अर्थात अगर कोई जनरल कैटेगरी की लड़की है और जनरल कैटेगरी लड़के कट ऑफ अगर मान लो 80 गया है, तो अगर उस लड़की ने 80 नंबर लाए हैं तभी उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे अगर जनरल कैटेगरी कोई एक्स सर्विसमैन है, अगर उसने 80 नंबर लाए हैं तभी उसको बुलाया जाएगा, नहीं तो तुम बाहर। और बाद में तुम्हारी सीटें जो है तो महिलाओं और एक्समैन की तितर बितर करके यहां वहां करके बांट दी जाएंगी। बहुत होता है, ऑफिशियली हो रहा है और होता रहेगा तब तक जब तक तुम खुद इसको लेकर के संज्ञान नहीं लोगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। पहली बात। तीसरा एक इंपॉर्टेंट, तो संपर्क कैसे करेंगे, ठीक है, ये नंबर याद रखो, ठीक है। कोई भी चीज इशू हो, अभी जैसे मुझे पता है एक्स सर्विसमैन भागेंगे, महिला भागेंगी,
रोजगार पंजीयन वाले भागेंगे या थोड़ी बहुत छुट्टी। मैं आपको बता दूं, व्यापम का केस लड़ते लड़ते मैं व्यापम की मतलब नस नस से वाकिफ हो चुका हूं। थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक।